हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, आपकी मेमोरी के लिए बता दूं, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। जो अगला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13 हमारा, जिसका नाम क्या था कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उनमें जो तीनों मार्केट सिचुएशंस होती हैं परफेक्ट कंपटीशन की, वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड हमारा चैप्टर था। जो आज का सेशन होगा हमारे पास, उसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए मैं रेगुलर लेकर आता रहता हूं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एक बार रिवाइज करा देता हूं। जो इससे पहले हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे, उसमें हमारे पास हम लोगों ने एक परफेक्टली जो सप्लाई की बात की थी, वो एक इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक की बात की थी, कि जहां पर आपकी जो मार्केट सिचुएशन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। आज हमें बात करनी है परफेक्टली इन इलास्टिक की। इन इलास्टिक का मतलब क्या भाई? कहता है इन अ सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक, जब सिचुएशन होती है परफेक्टली इन इलास्टिक की, सप्लाई और कांस्टेंट सप्लाई इंक्रीजेस, कि जो सप्लाई है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, डिमांड कॉजेज एंड चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जो सप्लाई है आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज इन डिमांड। जो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, कब? जब आपके प्राइस में क्या होगा? चेंज होगा। प्राइस में कोई भी चेंज होता है तो आपकी जो सप्लाई वो इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। जो इक्विलिब्रियम है क्वांटिटी की, वो रिमेन्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट फिर भी क्या रहेगा? एक कांस्टेंट रहेगा, वो फिर भी एक जैसा रहेगा, बिकॉज सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, कि हमारी सप्लाई क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक है। मतलब क्या भाई? कि प्राइस अप डाउन होते रहें, प्राइस कम या ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो कम ज्यादा प्राइस पे क्या होगा? हमारी डिमांड हमेशा क्या रहेगी? वो सेम रहेगी, डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा हमारी। ठीक है, सप्लाई जो ज्यादा या कम हो सकती है, मैं सप्लाई की बात कर रहा हूं बच्चे, क्वांटिटी डिमांडेड की बात नहीं। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, देखो यहां पर आपकी डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है। बच्चों, मैं आपसे 2 मिनट माफी चाहूंगा, मैंने आपको ये बोला था कि डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। डिमांड आपकी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल ग्राफ के हाथ से समझा देता हूं मैं। एक जहां पर आपकी डिमांड में इंक्रीमेंट भी होना है, इंक्रीज भी होना है, और डिमांड में डिक्रीज भी होना है। देखो, जो सबसे पहला डायग्राम है आपके पास, आपके प्राइसेस थे पी पॉइंट पे। ठीक है, आपके प्राइसेस थे पी पॉइंट पे, इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रहा हूं मैं। आपके प्राइसेस थे पी पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम कहां बन रहा था आपका? वो बन रहा था ई पॉइंट पे। ठीक है, जो आपकी डीडी थी वो आपकी डिमांड कर्व थी। प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं, लेकिन हम तो ये सोचते थे बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, कि प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड कम हो जानी चाहिए। तो लेकिन यहां पर सप्लाई भी तो इंक्रीज कर चुकी है भाई। सप्लाई भी तो, जब प्राइस इंक्रीज करेंगे, प्राइस पी से इंक्रीज होकर कहां पहुंच चुके हैं? P1 पे पहुंच चुके हैं। प्राइस इंक्रीज करेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई का जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो भी काम करेगा, और हम सोचते हैं माइंड में कि लॉ ऑफ डिमांड भी काम करेगा, लेकिन यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई भी काम कर रहा है। तो जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो फिर भी, उसकी लाइन फिर भी सेम है, इक्विलिब्रियम फिर भी कांस्टेंट लाइन पे है आपका। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका शिफ्ट कर जाएगा कहां से? ई से E1 पे शिफ्ट कर जाएगा। और सेम केस आपका डिक्रीज इन डिमांड पे, जहां प्राइसेस डिक्रीज करते हैं P से P2 पे, आपकी डिमांड, हम सोचते हैं डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम भी हो जाएगी भाई, लेकिन सप्लाई भी कम होगी। जब प्राइस कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगी। सप्लाई कम होगी तो एडवर्स इफेक्ट कहां पड़ेगा? डिमांड के ऊपर। पर हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो दोनों ही कंडीशन में कहां पर रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, वो एक जैसा रहेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा भाई। ठीक है, आगे कहता है वो हमारे पास कि चेंज इन सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइसेस, जब आपके सप्लाई और इक्विलिब्रियम प्राइसेस में चेंज आए, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है उनकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर। वो एक्सेप्शनल सिचुएशन कौन सी है? व्हेन डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। वहां पर हमने सप्लाई की बात की थी, अब हम डिमांड की बात कर रहे हैं, कि जो डिमांड है कमोडिटी की वो परफेक्टली इलास्टिक है या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक है। ठीक है, कि आपके प्राइसेस में कितना भी चेंज होता रहे, डिमांड पर कैसा असर पड़ता है? इलास्टिक की बात कर रहा हूं मैं। और सप्लाई में कितना भी चेंज हो जाए तो, प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए तो सप्लाई पे कैसा असर पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बात करनी है।
तो सबसे पहले पॉइंट में कहता है व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, जब डिमांड आपकी परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या, आप किसी कांस्टेंट प्राइस पे आप उस डिमांड को कितना भी कम कर लो या ज्यादा कर लो, इलास्टिक है वो, ठीक है। इन इलास्टिक मतलब वो बिल्कुल रिजिड है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इलास्टिक की बात करता हूं मैं यहाँ पर, कहता है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है किसी भी कमोडिटी की, नॉट कॉज एनी चेंज इन इट्स प्राइस, अगर सप्लाई में कोई इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसके कारण उसके प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। प्राइस इन केस ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटीज परफेक्टली इलास्टिक, जब सिचुएशन परफेक्टली इलास्टिक की है किसी कमोडिटी की, तो डिमांड तो उसके प्राइस में, उसकी सप्लाई में चेंज होने के कारण, इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण उसकी जो प्राइस है उस कमोडिटी के उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि केस कौन सा है, वो इलास्टिक का, परफेक्टली इलास्टिक का है। अगर प्राइस डिमांड सप्लाई इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, दोनों सिचुएशन आपको समझा रहा हूं मैं। देखो प्राइस थे उसके सेम, प्राइस में कोई असर नहीं पड़ रहा, आपकी जो सप्लाई कर्व थी वो एक बार तो एस है और एक बार S1 है, सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले इंक्रीज सप्लाई की बात कर रहे थे, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, वो S से इंक्रीज होकर कौन सी बन गई आपकी S1, Q से इंक्रीज करके मतलब वो Q1 बन चुकी है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका शिफ्ट कर चुका है E से E1 पे। लेकिन प्राइस में चेंज कैसा हुआ, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ बच्चे। यहाँ पर डिमांड आप उसी पॉइंट पे आगे खींच लो या पीछे खींच लो, आप उसको या Q1 से आगे Q2 Q3 तक लेके जाओ या Q से आप उसको लेफ्ट साइड लेके आओ, कोई असर नहीं पड़ेगा, प्राइस फिर भी कैसे रहेंगे, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या, इसके जस्ट अपोजिट डायग्राम, जब आपकी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E से शिफ्ट करता है E2 की तरफ, आपका सप्लाई कर्व S से S2 की तरफ, ठीक है, आपके प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा बच्चे, ठीक है। सॉरी, आपके प्राइस नहीं, कमोडिटी के प्राइस में भाई, ठीक है। कभी आप प्राइस दूसरे सोच जाओ, आपके प्राइस नहीं, कमोडिटी के प्राइस, ठीक है भाई। आगे कहता है वो कि जो एक्सप्लेनेशन थी कि जो प्राइस में चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस में, कहता है इट डज नॉट कॉज एनी चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, आपके इक्विलिब्रियम प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम आपका ई से E1 पे उसी कर्व पे बन रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइसेस तो फिर भी सेम है ना, उसी प्राइस की वही लाइन है, देखो आपको दिखा देता हूँ, प्राइस की तो सेम लाइन है ना भाई, P और P से लेकर D आपकी प्राइस लाइन है, वहां पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है ना, पॉइंट उसी पॉइंट पे आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव कर रहे हैं, आगे पीछे शिफ्ट तो नहीं कर रहे, मूव कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ठीक, आगे कहता है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है आपकी OQ से OQ1 पे। सेम केस डिक्रीज में भाई, ठीक है, डिक्रीज के केस में भी सेम होता है कि जो डिक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज आपकी OQ से OQ2 तक आ जाती है वो, और जो प्राइस है कमोडिटी के वो रिमेन्स कांस्टेंट OP, जो प्राइसेस है वो आपके फिर भी OP प्राइसेस रहते थे। आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, जो प्राइस आपके वो OP ही रहते हैं, देखो जो आपके प्राइसेस थे वो OP ही रहेंगे यहाँ पर, उसमें कोई चेंज नहीं होता भाई, ठीक है। आगे वो कहता है कि भाई अब हमने इलास्टिक की तो बात कर ली कि जब उस कमोडिटी के प्राइस सेम रहेंगे, सप्लाई इंक्रीज हो डिक्रीज हो। अब बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक की, कहता है ये एक सिचुएशन है जहां पर कहता है इन इलास्टिक डिमांड कांस्टेंट डिमांड, डिमांड में एक डिमांड कांस्टेंट रहती है, इंक्रीज इन डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो, लीव्स अ फुल इम्पैक्ट ऑन प्राइस। सप्लाई पहले पॉइंट में क्या था कि प्राइस में सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो तो आपके प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ता। यहां पर कहता है अगर सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो आपके प्राइसेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा असर हमें यहाँ पर देखना है। पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पर क्या कहता है वो सेम रहती है, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होता, तो उसको देख लेते हैं। कहता है देखो भाई आपके प्राइसेस, आप पहले हम इंक्रीज इन सप्लाई की बात कर रहे हैं, सप्लाई इंक्रीज करते हैं, आपकी जो प्राइसेस थे वो OP प्राइस थे, ठीक है। आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा था कहाँ पर, S पॉइंट पे बन रहा था, सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई कहाँ से आपकी S से शिफ्ट करके कहाँ आ गई, वो S1 पे आ चुकी है, तो सप्लाई इंक्रीज कर रही है, ठीक है। क्या कहता है वो, सप्लाई इंक्रीज कर रही है आपकी, उसके कारण क्या हुआ, आपके प्राइसेस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। आपके प्राइस कहाँ आ चुके हैं, आपके P से शिफ्ट करके P1 पे आ चुके हैं, मतलब आपके प्राइसेस गिर चुके हैं, प्राइस डिक्रीज हो चुके हैं, सप्लाई तो इंक्रीज हो चुकी है, प्राइस डिक्रीज हो चुके हैं। अपोजिट दूसरे केस में कहता है इन डिक्रीज इन सप्लाई,
यहाँ पर अपोजिट केस होगा, प्राइजेस थे ओपी और प्राइजेस चेंज होने के बाद, सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद, एस से S2 की तरफ जाने के बाद हमारे जो न्यू प्राइजेस हैं वो OP2 हैं और जो न्यू सप्लाई कर्व है हमारी वो S2 कर्व है। पर क्वांटिटी तो फिर भी सेम है दोनों केसेस में, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई दोनों केसेस में हमारी जो क्वांटिटी थी वो OQ और OQ ही है। क्वांटिटी में यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा, जबकि वहां पर क्वांटिटी में चेंज हो रहा था। देखो आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैं क्वांटिटी में यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, जबकि इनइलास्टिक में हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है भाई, तो कहता है एक एज अ रिजल्ट जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस डिक्रीज फ्रॉम OP टू OP1, इक्विलिब्रियम प्राइस आपके डिक्रीज कर रहे हैं OP से OP1 पे, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फिर भी कहता है सेम रिमेन्स कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी फिर भी सेम है OQ की। ठीक है, कांस्टेंट डिमांड डज नॉट अलाउ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी टू चेंज, जो कांस्टेंट डिमांड है वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करती, और जस्ट अपोजिट केस आपका डिक्रीज इन डिमांड का केस है भाई। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आपका पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड आपके कोई कमेंट्स में क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।